संत कुमार की स्त्री पुष्पा बिल्कुल फूल सी है। सुंदर, नाजुक, हल्की फुल्की, लजाधुर, लेकिन एक नंबर की आत्माभिमानिनी है। एक एक बात के लिए वह कई कई दिन रूठी रह सकती है। और उसका रूठना भी सर्वथा नई डिजाइन का है। वह किसी से कुछ कहती नहीं, लड़ती नहीं, बिगड़ती नहीं। घर का सब कामकाज उसी तन्मयता से करती है, बल्कि और ज्यादा एकाग्रता से। बस जिससे नाराज होती है, उसकी ओर ताकती नहीं। वह जो कुछ कहेगा वह करेगी। वह जो कुछ पूछेगा जवाब देगी। वह जो कुछ मांगेगा उठा कर दे देगी, मगर बिना उसकी ओर ताके हुए। इधर कई दिन से वह संत कुमार से नाराज हो गई है और अपनी फिरी हुई आंखों से उसके सारे आघातों का सामना कर रही है। संत कुमार ने स्नेह के साथ कहा, आज शाम को चलना है न? पुष्पा ने सिर नीचा करके कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों न चलूंगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। आखिर किस बात पर नाराज हो? किसी बात पर नहीं। खैर, न बोलो, लेकिन वह समस्या यो चुप्पी साधने से हल न होगी। पुष्पा के इस निरीह अस्त्र ने संत कुमार को बौखला डाला था। वह खूब झगड़कर उस विवाद को शांत कर देना चाहता था। क्षमा मांगने पर तैयार था। वैसी बात अब फिर मुंह से न निकालेगा। लेकिन उसने जो कुछ कहा था वह उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, एक यथार्थ बात को पुष्ट करने के लिए ही कहा था। उसने कहा था, जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। वह मानता था कि उस अवसर पर यह बात उसे मुंह से न निकालनी चाहिए थी। अगर कहना आवश्यक भी होता तो मुलायम शब्दों में कहना था। लेकिन जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़ती है, उसकी बराबरी का दावा करती है, तो उसे कठोर बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भी वह इसीलिए आया था कि पुष्पा को कायल करे और समझाए कि मुंह फेर लेने से ही किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। वह इस मैदान को जीतकर यहाँ एक झंडा गाड़ देना चाहता था, जिसमें इस विषय पर कभी विवाद न हो सके। तब से कितनी ही नई नई युक्तियां उसके मन में आ गई थी, मगर जब शत्रु किले के बाहर निकले ही नहीं तो उस पर हमला कैसे किया जाए। एक उपाय है, शत्रु को बहलाकर उसे पर अपने संधिप्रेम का विश्वास जमाकर किले से निकालना होगा। उसने पुष्पा की ठुड्डी पकड़कर अपनी ओर फेरते हुए कहा, अगर यह बात तुम्हें इतनी लग रही है तो मैं उसे वापस लिए लेता हूँ। उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुमको ईश्वर ने वह शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकती हो, लेकिन मुझे तो उसने वह शक्ति नहीं दी। तुम रूठ जाती हो तो जैसे मेरी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अगर वह शक्ति तुम मुझे भी प्रदान कर सको तो मेरी और तुम्हारी बराबर की लड़ाई होगी और मैं तुम्हें छेड़ने न आऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो इस अस्त्र का मुझ पर वार न करो। पुष्पा मुस्करा पड़ी। उसने अपने अस्त्र से पति को परास्त कर दिया था। जब वह दीन बनकर उससे क्षमा मांग रहा है तो उसका हृदय क्यों न पिघल जाए। संधिपत्र पर हस्ताक्षर स्वरूप पान का एक बीड़ा लगाकर संत कुमार को देती हुई बोली, अब से कभी वह बात मुंह से न निकालना। अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ इतना ही काम दूसरों के घर में करूँ तो अपना निबाह कर सकती हूँ या नहीं, बोलो। संत कुमार ने कड़ा जवाब देने की इच्छा को रोक कर कहा, बहुत अच्छी तरह। तब मैं जो कुछ कमाऊंगी वह मेरा होगा। यहाँ मैं चाहे प्राण भी दे दूं पर मेरा किसी चीज पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो। कहती जाओ, मगर उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल हठधर्म है। तुम कहोगे यहाँ तुम्हारा जो सम्मान है वह वहाँ न रहेगा। वहाँ कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला न होगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द में साथ देने वाला न होगा। इसी तरह की और भी कितनी ही दलीलें तुम दे सकते हो। मगर मैंने मिस बटलर को आजीवन कुंवारी रहकर
सम्मान के साथ जिंदगी काटते देखा है। उनका निजी जीवन कैसा था, यह मैं नहीं जानती। संभव है वह हिंदू गृहिणी के आदर्श के अनुकूल न रहा हो, मगर उनकी इज्जत सभी करते थे और उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष का आश्रय लेने की कभी जरूरत नहीं हुई। संत कुमार मिस बटलर को जानता था। वह नगर की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर थी। पुष्पा के घर से उसका घरावसा हो गया था। पुष्पा के पिता डॉक्टर थे और एक पेशे के व्यक्तियों में कुछ घनिष्ठता हो ही जाती है। पुष्पा ने जो समस्या उसके सामने रख दी थी उस पर मीठे और निरीह शब्दों में कुछ कहना उसके लिए कठिन हो रहा था, और चुप रहना उसकी पुरुषता के लिए उससे भी कठिन था। दुविधा में पड़कर बोला, मगर सभी स्त्रियां मिस बटलर तो नहीं हो सकती। पुष्पा ने आवेश के साथ कहा, क्यों? अगर वह डॉक्टरी पढ़कर अपना व्यवसाय कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उनके समाज में और हमारे समाज में बड़ा अंतर है। अर्थात उनके समाज के पुरुष शिष्ट है, शीलवान है, और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन है, लंपट है, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। यह क्यों नहीं कहती कि उस समाज में नारियों में आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला है। हम भी तो वही आत्मबल और शक्ति और कला प्राप्त करना चाहती है, लेकिन तुम लोगों के मारे जब कुछ चलने पाए, मर्यादा और आदर्श और जाने किन किन बहानों से हमें दबाने की और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते रहते हो। संत कुमार ने देखा कि बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है जो अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है, और इस समय वह उसे नाराज करने नहीं, उसे खुश करने आया था। बोला, अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है। अब राजी हुई। पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है और अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो वह अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्करा कर कहा, अच्छा, आज से घर में बैठो। बड़े शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियां ला दो। जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी न बोलूंगा। फिर तो न कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। कभी नहीं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर मेरा ही अधिकार रहेगा। स्त्रियां तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी न मनवा सकी, यह उनकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुषों पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए थे। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन आश्वस्त न हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्द कैसे बदल सकता है? ऊपर की बातों में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वह लगाम अपने हाथ में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। बोली, नारियों ने उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों ही की रक्षा करती रही। यहाँ तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया है पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। तब उसने उससे अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपए भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। सिर्फ 10,000। इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकली जाती है। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया, बिक नहीं चुकी है, लूट चुकी है। जो जमीन 1,00,000-2 लाख में भी सस्ती है, वह 10,000 में कूड़ा हो गई। कोई भी समझदार आदमी ऐसा
गच्चा नहीं खा सकता और अगर खा जाए तो वह अपने होशवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे। वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि मैं वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात नहीं है। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। जरा कहो तो। कहूँ कैसे, क्या मैं उनका हाल जानती नहीं? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्च भी तो हैं। बीरू के लिए हर महीने 500 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की उनकी आदत नहीं है। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती।